बच्चों। तो कार्बोहाइड्रेट का लेक्चर 3 कर ले। लेक्चर 2 में हमने क्या करा था, फोकस किया था सारा एनोमेरिक कार्बन पे, C1 पोजीशन एनोमेरिक कार्बन, बाकी सब भूल जाओ, अभी वो याद रखोगे तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो बेसिकली इस लेक्चर 3 में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग पे। इस पे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं तुम्हारे नीट में, और इंपॉर्टेंट भी और इंटरेस्टिंग भी है। तो इसकी फर्स्ट लाइन हम पहले क्या लेते, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कैन गिव टॉलन एंड फेलिंग टेस्ट, एंड सेकेंड कहता है कि फ्री एनोमेरिक कार्बन, एंड थर्ड ये जब तुम्हें समझ में आ जाएगा तो ये तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये कह रहा है कैन गिव टॉलन एंड फेलिंग टेस्ट। देखो, फेलिंग एंड टॉलन जो है दो रीजेंट है जो कि शुगर का टेस्ट पास करते हैं। कैसे? देखो, जो टॉलन सोल्यूशन होता है वो सिल्वर नाइट्रेट का एक सोल्यूशन होता है, ठीक है, और फेलिंग सोल्यूशन जो होता है वो कॉपर का, ठीक है। तो जब हम किसी एल्डिहाइड और शुगर को इन सोल्यूशन में डालते हैं और हीट करते हैं, तो जो टॉलन रीजेंट होता है क्या करता है, जब उसमें वो शुगर रिड्यूस हो जाती है हीट करने पर, तो ये टॉलन रीजेंट जो करता है Ag सिल्वर नाइट्रेट का जो सोल्यूशन है, तो उसमें नाइट्रेट जो सिल्वर नाइट्रेट है वो क्रिस्टल फॉर्म में नीचे रेजिड्यूज के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। इसी तरह फेलिंग सोल्यूशन में जब हम डाल के हीट करते हैं किसी एल्डिहाइड और शुगर को, तो ये जो कॉपर का सोल्यूशन होता है जनरली ब्राउन कलर का होता है, और जब इसमें रिड्यूसिंग शुगर में जाती है तो ये रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो ये एक टेस्ट है जो रिड्यूसिंग शुगर पास कर लेती है। अगर वो शुगर नॉन रिड्यूसिंग है तो ये दोनों टेस्ट जो है वो निगेटिव आते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड लाइन है कि फ्री एनोमेरिक कार्बन। अब हमारा सारा फोकस इस लाइन पे कि फ्री एनोमेरिक कार्बन कुछ भी नहीं है बेटा, सिर्फ एनोमेरिक कार्बन का मतलब है अगर C1 कार्बन, किसी कंपाउंड में C1 कार्बन फ्री है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है, किसी के साथ अफेयर नहीं कर रहा है, सिंगल है बेचारा, साधु टाइप का है, तो वो रिड्यूसिंग शुगर है। और अगर वो बॉन्ड बना रहा है, अगर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेल रहा है, तो दैट मीन्स कि ये कि वो नॉन रिड्यूसिंग है, क्योंकि वो तो बॉन्ड बनाने में बिजी है, उसकी एक साइड फ्री नहीं है। तो देखो, हम इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक डाइसैक्राइड बना लेते हैं। डाइसैक्राइड कैसे बनेंगे, जब दो मोनोसैक्राइड जो है आपस में मिलेंगे, ठीक है, उनके बाद उनके बीच प्यार मोहब्बत होगी तो वो डाइसैक्राइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने अल्फा डी ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स ले लिए, ठीक है, जो कि मोनोसैक्राइड है। अब ये जो मोनोसैक्राइड आपस में जुड़ेंगे तो ये डाइसैक्राइड बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखो फोकस क्या करते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज ले लिया हमने, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। अब इसकी फर्स्ट, अभी तक तो तुम्हें इतना तो समझ में आ गया ना कि कार्बन कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 5 एंड 6। इसका फर्स्ट कार्बन एंड इसका 1 2 3 4th कार्बन बॉन्ड बनाने में बेटा बिजी हैं, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बनाने में बिजी हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बेसिकली जब दो मोनोसैक्राइड आपस में जुड़ते हैं तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, दैट मीन्स कि वो डाइसैक्राइड में कन्वर्ट हो गया। अब इनके बीच में कौन सी लिंकेज है, दो अल्फा डी ग्लूकोज आपस में अफेरिया कर लिए हैं और कन्वर्ट हो गए हैं माल्टोज में। तो एक तो ये चीज याद रखना कि जब अल्फा डी ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। इसकी फर्स्ट पोजीशन और इसका 4th कार्बन जो है वो बॉन्ड बनाने में बिजी है, माल्टोज बन गया। दो अल्फा डी ग्लूकोज जोड़ दोगे माल्टोज बन जाएगा। माल्टोज क्या है, डाइसैक्राइड है, और ये क्या थे, दोनों मोनोसैक्राइड थे। इनके बीच में कौन सा लिंकेज, एक तरह का ब्रिज बन रहा है, कौन सा बन रहा है, अल्फा 1,4, ठीक है। अल्फा पोजीशन क्या है, OH नीचे है तो अल्फा है, अगर ऊपर होता तो बीटा होती। तो अल्फा पोजीशन है 1,4 लिंकेज, इसका 1, इसकी 1 पोजीशन, इसकी 4th पोजीशन, कन्वर्ट हो गया अल्फा 1,4 लिंकेज। दैट मीन्स कि अब इसका वाला देखो, अब जो सेकेंड वाला ग्लूकोज तुमने लिया था अल्फा डी, इसका जो एनोमेरिक कार्बन है C1 कार्बन बेटा फ्री है, ये तो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, मस्त आराम से पड़े हैं, खा पी रहे हैं। तो ये C1 कार्बन फ्री है, दैट मीन्स कि माल्टोज क्या है बेटा, आपकी रिड्यूसिंग शुगर है। कॉन्सेप्ट क्लियर, एकदम क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल की तरह। अब हम कर ले नॉन रिड्यूसिंग के बारे में। एक अल्फा
अल्फा डी ग्लूकोज ले लो, एक बीटा डी फ्रक्टोज ले लो। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। देखो अल्फा डी फ्रक्टोज का C1 कार्बन रोटेट करेगा तो वो C2 में आ जाएगा और OH उसका ऊपर पहुंच गया तो बीटा हो गया वो। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज दोनों मिलते हैं तो सुक्रोज बनता है मीठा मीठा। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है दोनों में, जाहिर सी बात है डाइसेक्राइड है तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन इसकी C1 कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज का C2 कार्बन। कहोगे मैडम C2 क्यों, यहाँ पे तो 1 होता है बेटा। फिर वही बात, अल्फा को घुमाया है ना हमने तभी तो ये नीचे आया ना, तो इसका बीटा हो गया, इसकी सेकेंड पोजीशन, कार्बन रोटेट कर गया था ना सेकेंड वाला भाई। अगर ये ऊपर होता तो फर्स्ट होता, अब CH2OH नीचे आ गया तो वो सेकेंड कार्बन जो है वो नीचे आया था, तो इसका सेकेंड और इसका फर्स्ट। ठीक है, कौन सा ब्रिज बनाएंगे, α1 एंड β2 लिंकेज, α1 एंड β2 लिंकेज बनेगा और इसका फर्स्ट कार्बन और इसका सेकेंड कार्बन बेटा दोनों बॉन्ड बनाने में बिजी है। तो ये कौन सी शुगर है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। डाइसैक्राइड में सुक्रोज एक्सेप्शनल केस होता है कि ये नॉन रिड्यूस होता है, बाकी सारे जो तुम्हारे ये होते हैं ना माल्टोज एंड लैक्टोज, ये बेटा रिड्यूसिंग होते हैं क्योंकि इनकी C1 पोजीशन फ्री होती है, बॉन्ड नहीं बना रही होती। तो इसमें रिड्यूसिंग में और नॉन रिड्यूसिंग में सिर्फ एनोमरिक कार्बन का खेल है और कुछ नहीं। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो अब इस पे आ जाओ। देखो जितने मोनोसेक्राइड होते हैं लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज, दीज आर रिड्यूसिंग क्योंकि इनकी C1 पोजीशन फ्री होती है, उस पर कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। डाइसेक्राइड में माल्टोज एंड लैक्टोज जो होते हैं बेटा वो रिड्यूसिंग होते हैं, बट सुक्रोज जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है। क्यों, सुक्रोज का जो फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन है वो क्या है, बॉन्ड बनाने में बिजी है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड नॉन रिड्यूसिंग होती है, ऐसा तुम्हारी केमिस्ट्री कहती है कि पॉलीसेक्राइड जितने होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, बट तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है कि एक्सेप्शनल होते हैं अगर हम सेलुलोज को लें। क्यों भैया, तो सेलुलोज की एक पूरी चेन बना दोगे, सेलुलोज की एक पूरी चेन बना दी, कई सारे मोनोसेक्राइड जोड़ लिए तुमने, बट एक एंड फ्री तो होगा बाद में, एक एंड फिर भी फ्री होगा ना। लेकिन फिलहाल तुम अभी के लिए इतना ही याद रखो कि पॉलीसेक्राइड तुम्हारी नॉन रिड्यूसिंग, क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी यही मेंशन करती है, तो तुम्हें भी यही, क्योंकि एनसीईआरटी बेटा गीता है और कुरान है, इससे अलग तुम्हारा नीड नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़े, ये कंफर्म हो गया रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग का। अब हम कर ले कार्बोहाइड्रेट को हमने फिर से क्लासिफाई किया है मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड के बेस पे। मोनोसेक्राइड जहां पे नंबर ऑफ यूनिट सिंगल हो, लाइक ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लैक्टोज है, मोनोसेक्राइड है सारे। ऑलिगोसेक्राइड क्या होते हैं, 2 से 9 यूनिट हो, मल्टीपल यूनिट होते हैं इनमें। एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है वो आपका जो डाइसेक्राइड होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, क्योंकि जब मोनोसेक्राइड मिलेंगे तभी तो डाइसेक्राइड बनेगा। इससे एग्जाम्पल तुम्हारे माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। फिर हम बात कर रहे हैं पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड को हमने 2 टाइप में फिर से क्लासिफाई किया, जो कि स्टोरेज का काम करें और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करें। स्टोरेज, प्लांट में जितना भी फूड मटेरियल होता है वो फॉर्म होता है, किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में। एंड जितना भी एनिमल सेल है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में। कहीं मैडम ग्लाइकोजन क्यों, क्योंकि बेटा कम स्पेस में ज्यादा स्टोर करना है, इसीलिए ग्लाइकोजन। ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल हैं कई सारे जो ग्लाइकोजन बनाते हैं। फिर जब ये ग्लाइकोजन होता है ना, जब हमें एटीपी की नीड होती है ना, तो फिर से ग्लाइकोजेनेसिस होती है, टूटेगा, फिर से हमें इससे एटीपी मिलती है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो पॉलीसेक्राइड जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं उनको, जैसे सेलुलोज है, काइटिन है एंड पेप्टिडोग्लाइकन। प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज क्या काम करता है, क्या करता है, वॉल प्रोवाइड करता है ना, वॉल बनाता है। काइटिन फंजाई में वॉल बनाता है एंड पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो तुम्हारी बैक्टीरिया में वॉल बनाता है। स्ट्रक्चर से याद रखना, दीवार बनाने का काम करता है। एक मूवी आई थी ना 90s में, दीवार मूवी, याद है, उसका डायलॉग बहुत फेमस था, कौन सा था, खुश तो बहुत होगे तुम। क्यों, क्योंकि ये चैप्टर तुम्हारा खत्म होने वाला है
और सिर्फ इसका एक लेक्चर हो गया। और एक और बहुत अच्छा सा डायलॉग था उसका कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। तो ये तुम्हारा सेलुलोज, काइटिन एंड पेप्टिडोग्लाइकॉन। लेक्चर 3 करेंगे, उसमें कुछ बॉन्ड है, बस उसके बारे में करेंगे, वो अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।